योग विद्या का जो उपदेश मिला है, युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने दिया। उन्होंने कहा कि मन, वचन और काय की जो हमारे पास शक्ति है, अगर यह बिखरी हुई है तो हमारे लिए आध्यात्मिक उपलब्धियां नहीं होंगी। और इन तीनों शक्तियों को, जिसे कि हम योग की शक्ति कहते हैं, अगर आपने इन तीनों शक्तियों को एकाग्र कर दिया तो आपके अंदर से ही आध्यात्मिक शक्तियां उपलब्ध हो जाएंगी। आत्मा के अंदर अनंत शक्ति है, लेकिन वो दबी हुई है। उसे उद्घाटित करने के लिए आपको योग साधना करना पड़ेगी। और योग साधना में जो पारंगत होता है, ऐसे योगी साधक ही इन शक्तियों को उपलब्ध कर पाते हैं। आध्यात्मिक विद्या का संदेश योग साधना के माध्यम से जो दिया गया है, वह युगादि पुरुष भगवान ऋषभ देव के माध्यम से आगे बढ़ा और वह यहाँ तक आया हुआ है। भारतीय पुरातत्व में जब भी कोई योग मुद्रा दिखाई देती है, प्रतिमाओं में योग मुद्रा दिखाई देती है, निर्ग्रंथ और साधना की मुद्रा दिखाई देती है, तो उसमें यही सिद्ध किया जाता है कि आदिनाथ भगवान के संदेश को बढ़ाने वाली, बताने वाली कायोत्सर्ग मुद्रा है। ऐसा भारतीय पुरातत्व में जैन पुरातत्व बहुत प्रामाणिक है। चलिएगा, आज का विषय आपके लिए ध्यान का रखा गया है। ध्यान से तो सुन रहे हो ना? हाँ, ध्यान से तो सुन रहे हो। हमारे गुरुवर आचार्य ने कहा कि ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ध्यान की बात करना और ध्यान से बात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। क्यों? क्योंकि ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। ध्यान के केंद्र खोलने मात्र से ध्यान में केंद्रित होना संभव नहीं है। ध्यान करने के लिए ना तो किसी कंडीशन की ज़रूरत है और ना एयर कंडीशन की ज़रूरत है। हाँ नहीं भाई, हम ध्यान करने आएंगे, आपके सेंटर में एयर कंडीशन है कि नहीं है? अगर है तो मन लगेगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। लो भाई, अब ध्यान करना है और एयर कंडीशन चाहिए, सुविधाएं चाहिए। सुविधा में भी सामान्य सुविधा नहीं, लग्जरी होना चाहिए। चार्ज जितना लेना हो ले लो, हमको तो लग्जरी चाहिए, बढ़िया अत्याधुनिक सुविधा चाहिए। अब वहाँ पर तुम कर क्या रहे हो? स्पर्श का सुख मिल रहा है आपको, रंग रूप का सुख मिल रहा है आपको, कर्ण संगीत का सुख मिल रहा है आपको, सुगंध के माध्यम से नासिका का सुख मिल रहा है आपको। सारे सुख इंद्रियों के मिल रहे हैं। इंद्रियों की अनुकूलता का वातावरण बना करके आपने रखा है और दिन भर का हारा थका मन जाता है। शरीर को आराम मिला, मन को आराम मिला और आपका ध्यान हो गया। क्या हो गया? आपका ध्यान हो गया। नहीं, ये ध्यान नहीं है, ये शरीर को आराम है और मन को रिलैक्स है। थोड़ी सी सुविधा हो गई, मन को अच्छा सा लगा। ये इसे आप भले ही ध्यान कहो, लेकिन ये ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए प्रतिकूलता सहन करना भी जरूरी है। और योग साधना में ध्यान के लिए जो अनिवार्य शर्तें बतलाई हैं, देखो अपने यहाँ पर योग के लिए, प्राणायाम के लिए और ध्यान की पद्धति को बतलाने के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा गया है।
प्रकारांतर से अन्य ग्रंथों में भी कथन आता है, लेकिन ज्ञानार्णव ग्रंथ ज्ञान के लिए भी और ध्यान के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सारी पद्धतियां लिखी हैं। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी का मुझे वो संदर्भ याद आ गया। गुरुवर आचार्य श्री किसी एक समय जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे तिलवारा घाट में विराजमान थे। बाबा रामदेव उस समय जबलपुर में अपना योग शिविर लगाने के लिए आए हुए थे। उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि आचार्य विद्यासागर जी यहीं पास में विराजमान हैं, नाम पहले से सुन रखा था उन्होंने, प्रभावित भी थे और उन्होंने अपने आने का समय निश्चित किया। वो गुरुवर के दर्शन करने आए और कुछ जानकारियां चर्चा करने के भाव से आए। आचार्य श्री को भी जानकारी मिली तो आचार्य श्री ने संग में संकेत दे दिया था कि वो आते हैं तो एक ग्रंथ अपन भेंट करेंगे। आए, बातचीत की, आए थे वो 10-20 मिनट का समय निकाल करके, लेकिन आधा पौन घंटा वो यूं बैठे रहे, चर्चा करते करते उनका बड़ा मन लगा, अच्छी अच्छी जानकारियां मिली। गुरुवर आचार्य श्री ने भी जैन पद्धति में योग प्राणायाम का महत्व क्या है और पद्धति क्या है, ये सारी बातें बताई। अच्छा लगा उनको। जाते समय आचार्य श्री ने कहा कि हमारा एक जैन ग्रंथ है, ज्ञानार्णव आचार्य शिवचंद्र महाराज ने लिखा है, आप इसे भी देखें। उन्होंने उस ग्रंथ को स्वीकार किया, अच्छे से लिया। आचार्य श्री ने योग प्राणायाम की चर्चा में कहा कि योगी के कुछ लक्षण होते हैं और योगी की कुछ साधना भी होती है, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने सब बताया। फिर आचार्य श्री ने कहा आपके भोजन का क्रम क्या है? तो उन्होंने बता दिया। उसमें रात्रि भोजन भी सम्मिलित था। आचार्य श्री ने उनको कहा कि आप योग की बात करते हो और रात्रि में भोजन अगर करोगे तो योग की सिद्धि कैसे होगी? उन्हें भी बात ख्याल में आई कि बात सही है। योग प्राणायाम में दिन में ही आहार का, दिन में ही विहार का उल्लेख मिलता है। उन्हें एक तरह से प्रेरणा मिली। फिर आचार्य श्री ने कहा अगर आप इन सब बातों को समझते हो तो आपको दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात्रि का तो छोड़ देना चाहिए। बोले गुरुदेव आपने सही कहा और ये बात मैं भी समझ रहा हूँ कि रात्रि का भोजन तो निषिद्ध ही होना चाहिए। उन्होंने तिलवारा में गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष उसी समय आजीवन रात्रि में अन्न के भोजन का त्याग किया और फिर कहने लगे गुरुदेव ये रात में थोड़ा सा दूध पानी वगैरह इसलिए रख रहा हूँ कि जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो बहुत हीट आती है, तो मुझे गर्मी से बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव मुस्कुराए, बोले ठीक है आगे इसका ध्यान रखना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि योगी के लिए खान पान की पद्धति पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है, बहुत सात्विकता में आना पड़ता है। तामसिक व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, व्यसनी व्यक्ति साधक नहीं हो सकता, व्यसन बुराइयों से बचे नहीं हैं, मद मादक पदार्थों का त्याग नहीं किया है। आप योग साधना की बात करो तो करो, लेकिन अभी ड्रिंक छूटा नहीं है, तुम ध्यान की बातें कर रहे हो, कैसे होगा? और इतना ये सब करने के साथ भी जो ध्यान की बातें करते हैं वो केवल ध्यान की बातें करते हैं, ध्यान की पद्धति से अभी उनका परिचय नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री ने कहा कि ध्यान की सिद्धि के लिए आसन और आसन दोनों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आसन पर भी नियंत्रण होना और आसन भी। आसन का अर्थ क्या है? भोजन, खान पान, इस पर नियंत्रण होना। ये शरीर है तुम्हारा, कोई लेटर बॉक्स नहीं है कि लेटर बॉक्स लगा है और वो गया तो उसने अपना पोस्ट कार्ड डाला, उसने अपना लिफाफा डाला, उसने अपना रजिस्ट्री डाली और ठप ठप करके और वापस आ गए।
जिसके मन में जो आया डाला चले जाए। नहीं, लेटर बॉक्स नहीं है कुछ भी डालो, कचरा घर थोड़ी है, ये डाला वो डाला वो डाला ये डाला वो डाला। शरीर है, साधन है, इसमें सात्विक भोजन जाना जरूरी है। और सात्विक नियमित रूप से निश्चित क्रम पर निश्चित समय पर होना। लोगों के खान पान पर नियंत्रण नहीं है। तामसिक भोजन, गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, अगर इन सब का उपयोग बार बार करता है और मात्रा से ज़्यादा करता है तो वह व्यक्ति कभी भी मन की निश्चिंतता से न सामयिक कर सकता है और न ध्यान कर सकता है। असन यानी भोजन पर नियंत्रण होना। एक बार योगी, दो बार भोगी यानी गृहस्थ, और बार बार क्या, तीन ही बार में बार बार हो जाएगा। हाँ, बार बार में तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे। क्या, एक बार योगी साधक, दो बार भोगी यानी गृहस्थ, बराबर है, मेहनती है, और तीन बार में गए सो रोगी और बार बार में गए सो अनुपयोगी। फिर क्या, बार बार में गए तो अनुपयोगी, कोई उपयोगी नहीं रहेगा तुम्हारा। समझ गए ना। हाँ, खान पान पर नियंत्रण होना शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, देना ही चाहिए। इसमें कोई कटौती, कृपणता, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अनिवार्य समझ करके, औषधि समझ करके इसे देना चाहिए। और जितना दिया जाता है उतना इससे श्रम भी कराना चाहिए। ढेर सारी बीमारियां केवल इसलिए बढ़ रही हैं कि खान पान पर आपका नियंत्रण नहीं है, एक बात। दूसरी बात है, आप भोजन करते हो, शरीर से परिश्रम कराना नहीं चाहते हो, सारे काम तुम्हारे घर के मशीनों से होने लगे और आवागमन आदियों से होने लगा। एयर कंडीशन में बैठने से पसीना आता नहीं है, सर्दी गर्मी सहन आप कर नहीं पाते हैं, और भोजन अंतर निरंतर जा रहा है, वेस्टेज जम रहा है, शरीर के परिश्रम के अभाव में वह एडजस्ट नहीं हो रहा है, पसीना नहीं निकल रहा है, इसलिए बीमारियां बढ़ रही हैं। 80% बीमारियां आपकी लापरवाही, खान पान की अनियमितता और शरीर से श्रम न किए जाने के कारण हैं। फिर 10-20% बीमारियां तो कर्म धर्म संयोग से सब कुछ करने के बावजूद भी आती हैं, वो तो कर्म संयोग से आती ही है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन इनसे बचाव हो सकता है। दिनचर्या व्यवस्थित करें, खान पान और शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। आसन और आसन, बैठने की स्थिति आपकी क्या बन गई? अगर आप बैठ जाएं तो आपके बैठने की आकृति को देखें तो ऐसा समझ में आने लगता है जैसे भारत का नक्शा बन गया हो। जम्मू कश्मीर अलग दिख रहा है, कन्याकुमारी अलग जा रही है, समझ में ही नहीं आता ये आदमी आ रहा है कि कोई है कंटेनर। बताओ ये क्यों? क्योंकि आपका नियंत्रण आपकी दिनचर्या पर नहीं है। शरीर की फिटनेस कैसे बनेगी? व्यक्ति दुबला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति हार्मोन्स के कारण मोटा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी फिटनेस होना चाहिए। हाँ, स्फूर्ति होना चाहिए। आपने चलना फिरना बंद कर दिया है, चलते फिरते नहीं हैं, फिर एक्सरसाइज करो, फिर ये करो वो करो। अरे जो फ्री फोकट में तुम्हारे दिन भर में होता था, अब और वहाँ सेंटरों में जाकर के और चार्ज भी दो और परेशान भी हो, क्या मतलब है? प्रकृति से आपने क्या, प्रकृति के साथ जीना आपने नहीं किया, प्रकृति के विरुद्ध होकर के आप काम कर रहे, उसी का परिणाम है। हमारे गुरुवर आचार्य बार बार कहते हैं
कि आसन और आसन पर नियंत्रण होना। जमीन में बैठना नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि कुर्सियों पर बैठने से ऐसी आदत भी पड़ गई, आदत नहीं भी पड़ गई तो शरीर ऐसा ढल गया कि घुटने मुड़ते ही नहीं हैं। अब घुटने नहीं मुड़ते हैं तो क्या करें, जमीन में कैसे बैठ पाएंगे? और ध्यान की पद्धति में तो जमीन से जुड़ करके, हाँ, जो व्यक्ति जमीन से बैठने का मतलब उसमें कुछ आप पाटा पटिया रख लें, कुछ भी करें, वो सही ध्यान है। अब आज के समय में सारी पद्धतियां बदल गई, बैठना उठना होता नहीं है। प्रारंभ से ही, बचपन से ही अगर बैठते रहें तो बैठते बैठते अपना अभ्यास अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आसन और आसन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ध्यान की पद्धति में सामयिक का भी एक उपदेश है। सामयिक ध्यान की पूर्व भूमिका है। एक समय निश्चित करें, माध्यम बनाएं। इतना आपका स्वाध्याय नहीं है, तत्व चिंतन नहीं है कि आंख बंद करके आप अपने विचारों में निमग्न रहें, तो कुछ पाठों का आधार बना लेना, मंत्रों के पाठ का आधार बना लिया और फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते, मंत्रों का जाप करते करते आपकी सामयिक संपन्न हो सकती है। सामयिक का अभ्यास ध्यान की पूर्व भूमिका है। क्या विचार करें, क्या चिंतन करें, सामयिक में क्या विचार करें, ध्यान में क्या चिंतन करें, 3 बिंदुओं पर आप चिंतन कर सकते हो, जिससे आपको विरक्ति का भाव आएगा। ध्यान को पाने के लिए आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति सबसे पहले तो कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को विषयों से विरत होना चाहिए। असंयमी व्यक्ति मन की एकाग्रता को ध्यान के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता है, उसका मन विषयासक्त रहता है। विषयों से विरक्ति होनी चाहिए, अर्थात अपने जीवन में संयम आना चाहिए। असंयमी व्यक्ति चाहे करके भी ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकता, दुर्ध्यान में लगा रहेगा, आर्तरौद्र ध्यान में लगा रहेगा, इष्टनिष्ट में लगा रहेगा, संसार मोह माया में लगा रहेगा, उसमें उसकी एकाग्रता बनी रहेगी। चोर भी एकाग्र होता है, साहूकार भी एकाग्र होता है। चोर चोरी करने के रास्ते अपनाता है, साहूकार बचाने के अपने रास्ते अपनाता है। एकाग्रता दोनों की है, लेकिन चोर की एकाग्रता सम्यक ध्यान नहीं है भैया। उसका लक्ष्य, उसका जेब कतरा साथ में चल रहा है, वो भी सावधान है। आप पूंजी लेके चले, आप भी सावधान है, दोनों सावधान है। सही कौन है? आप संभालने के लिए सावधान, आप सही हैं, वो आपका जेब काटने के लिए सावधान, नज़र उसी पर रखे है, पैनी नज़र रखे है। तो वो मामला अभिप्राय को लेकर के एकाग्रता की परिभाषा बनती है कि आप सही हैं या गलत हैं।